क्या है जानकारी के मुताबिक ये स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक जगह को चुनने की मंजूरी भी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी खुशी जताती हैं और पीएम मोदी से मुलाकात कर आभार भी उन्होंने जताया है। बताया जा रहा है कि मुखर्जी परिवार ने स्मारक बनाने की मांग नहीं की थी, बल्कि सरकार ने खुद ही पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति को संजो कर रखने का फैसला किया है। और इस वक्त बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम विशाखापट्टनम में रोड शो होगा। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे। तो आज बड़ी सौगात आंध्र प्रदेश को मिलने जा रही है। एक बड़ा रोड शो होगा, भव्य रोड शो होगा विशाखापट्टनम में शाम को। खबर यह है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देते हुए नजर आने वाले हैं। पीएम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला आज रखते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ बीजापुर नक्सली हमले का न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 के हाथ हमले के मास्टरमाइंड की तस्वीर हाथ लगी है। जिस नक्सली के इशारे पर जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, नक्सली पर 25 लाख का इनाम भी रखा है। इस रिपोर्ट में देखिए मास्टरमाइंड की तस्वीर। बीजापुर नक्सली हमले का मास्टरमाइंड न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। 25 लाख के इनामी दुर्दांत पापा राव ने रची साजिश। ये उसी दुर्दांत नक्सली पापा राव की तस्वीर है जिसके इशारे पर बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ये उसी दरिंदे की तस्वीर है जिसके ऊपर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने 25 लाख का इनाम रख रखा है। ये वही कुख्यात नक्सली पापा राव है जिसकी मौत की खबर कई बार आ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बीजापुर में इसी पापा राव की वेस्ट बस्तर एरिया कमेटी की यूनिट ने सुरक्षा बल के खिलाफ बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया। पिछले 1 साल के भीतर इस सबसे बड़े नक्सली हमले के पीछे नक्सलियों की बौखलाहट छिपी हुई है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, तो दूसरी ओर उनका पूरा काडर तितर बितर हो गया है और छोटे छोटे ग्रुप इस तरीके के हमले करने पर आमदा है। दावा किया जा रहा है कि सोमवार को हुए इस भीषण नक्सली हमले में 60 से 70 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान आईईडी को सड़क के नीचे प्लांट किया गया था। जानकारी के मुताबिक करीब 20 दिन से स्थानीय यूनिट इस हमले की रेकी कर रही थी। ये रेकी इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि इस जगह पर सुरक्षा बल की गाड़ियों का लगातार मूवमेंट होता था। सूत्रों के मुताबिक वेस्ट बस्तर एरिया कमेटी की इस स्थानीय यूनिट ने पहले से जानकारी जुटा ली। यूनिट को पहले से पता चल चुका था कि पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन दल आ रहा है और फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ी यहां से गुजरी, आईईडी में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 8 सैनिक और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे। पापा राव की भूमिका 2010 में हुए सीआरपीएफ जवानों पर हमले में भी थी, जिसमें 70 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों से यह भी पता चला है कि कमांडर पापा राव और लेंगू नक्सल ही इस कमेटी को ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों दुर्दांत के ऊपर 25-25 लाख का इनाम है, जबकि साउथ बस्तर एरिया कमेटी की अगुवाई दुर्दांत नक्सली लीडर हिडमा कर रहा है, जिसके इलाके में कुछ महीने पहले ही फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की स्थापना हुई है। पिछले साल इस कमेटी के 10 सदस्यों ने पुलिस और सुरक्षा बल के सामने आत्मसमर्पण किया था। नक्सलियों की जिस कमेटी ने इस हमले को अंजाम दिया है, उससे पहले भी बस्तर के डिवीजन में वह अपनी खौफजदा जो गतिविधि है वह कायम रखने की कोशिश कर रही थी। 4 दिसंबर को बस्तर इलाके में ही 2 पूर्व सरपंचों की 24 घंटे के भीतर हत्या, उसकी एक कोशिश थी कि इलाके में कम से कम उसकी मौजूदगी खौफ की दर्ज हो।
अब इस सबसे बड़े हमले के बाद आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन भी और ज्यादा तेज होने की संभावना है। माना जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल की ताबड़तोड़ कार्रवाई और आत्मसमर्पण की खबरों ने नक्सलियों को भारी दबाव में ला दिया, जिसका असर ये हुआ कि पापा राव ने इस हमले की साजिश को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से बड़े अभियान चला रखे हैं, उसकी वजह से भी नक्सली कमांडर तिलमिलाए हुए हैं। नक्सली बौखलाहट में हैं और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। इस इलाके में सुरक्षा बल के 5 फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस पोस्ट बन चुके हैं, जिनमें अर्धसैनिक बल और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों का स्थायी कैंप है। ये सभी संवेदनशील इलाकों की निगरानी करते हैं। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कोंडा गांव में लगातार सुरक्षा बल एक्टिव हैं, जिसका असर ये हुआ है कि बीते 2 सालों में यहाँ नक्सलियों की संख्या 1500 से घटकर 250 से 300 रह गई। लेकिन बीजापुर में हुए हमले के बाद जिस तरह से एक बार फिर कमांडर पापा राव का नाम आया है, वो और चिंता में डालने वाला है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि कमांडर पापा राव न सिर्फ बेहद शातिर हैं, बल्कि वो ऐसे हमलों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ी। मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। सलमान खान के मुंबई के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनके घर की खिड़की और बालकनी अब पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कर दी गई है। सलमान खान ने अपने बालकनी तक पूरी तरह से बंद करा के उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा दिए हैं। यही नहीं, सलमान खान के घर के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने सलमान खान के घर पर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की थी और उसके बाद उनकी सुरक्षा को कड़ा किया था। अब खबर ये मिल रही है कि सलमान खान के घर में बुलेट प्रूफ पैन लगाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट में बुलेट प्रूफ पैन लगाने के साथ ही दीवार लगाने के साथ ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। लॉरेंस गैंग की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं और इसी वजह से इस तरीके का कदम उठाया गया है। तो लॉरेंस विस्टोई गैंग से मिली धमकियों और 8 महीने पहले सलमान के घर पर फायरिंग के बाद से ही सलमान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही सलमान खान के घर को बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है। ये वही जगह है जहां से सलमान खान अपने फैंस का अभिवादन भी करते हैं। इसके साथ ही गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को हाईटेक कर दिया गया है। खिड़कियों को कवर कर दिया गया है। उनके ऊपर भी बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है और सलमान के परिवार के सदस्य भी अब पुलिस सुरक्षा के में ही बाहर जाते हैं। ये सब बदलाव सलमान के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद किए गए हैं। और इस बीच यूपी के संभल से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर खग्गूसराय इलाके में 40 साल बाद जिस मंदिर के ताले को प्रशासन ने खुलवाया है, उस मंदिर के पास मकानों में किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्ती दिखा दी है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने 2 दिन अल्टीमेटम इसका पहले दिया था। प्रशासन के मुताबिक मंदिर के आसपास से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी के संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खग्गूसराय इलाके में 40 साल बाद जिस मंदिर के ताले प्रशासन ने खुलवाए हैं, वहां के मकानों में जो अतिक्रमण किया गया है, प्रशासन ने उसमें अब एक्शन लिया है। 2 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन ने पहले ही इन मकानों को दिया था। मंदिर के आसपास अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ये अल्टीमेटम यहां मकान में रह रहे लोगों को दिया गया है।
खबर मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से है। यहां पर पर्यटकों को एक अद्भुत नजारा उस समय देखने को मिला जब करतब दिखाती लक्ष्मी बाघिन नजर आई। बताया जा रहा है कि टूरिया जोन में अचानक पर्यटकों के सामने ये बाघिन 15 फीट ऊंचे एक पेड़ पर चढ़ गई थी। बाघिन के करतब देखकर पर्यटक हैरत में पड़ गए। कुछ देर बाद बाघिन पेड़ से नीचे उतरी, लेकिन अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो करतब दिखाती हुई लक्ष्मी बाघिन को आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ पे वो चढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके बाद वो वहां नीचे भी उतरी। यहां पर पर्यटक जो मौजूद थे उन्होंने अपना वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर